अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी तो हमने पहले भी बनाई थी, लेकिन आज हम बनाएंगे कराची बिरयानी, जो कि किसी की फरमाइश पे है। ठीक है। और आज इसके लिए हमने लिए हैं सेला चावल। लिया मैंने 1.5 किलो सेला चावल लिया है। सेला चावल का ही सबसे ज़्यादा किरदार है इस बिरयानी में। और एक ये कुछ फूल हैं और ये दही है। इन ज़्यादा इससे बन जाती है अच्छे तरीके से कराची बिरयानी। तो कराची बिरयानी के लिए हमने सबसे पहले लिया सेला चावल लिया है। ये टूटता नहीं है, इसकी खास बात ये टूटता भी नहीं और वैसा ही फ्लेवर देता है जैसे कि उस बिरयानी में होता है। ठीक है। और देखिए इसमें ये जो आलू है ये भी बहुत स्पेशल है। ये बड़े साइज में मैंने आलू काटे हैं, 3 अदद मैंने आलू लिए हैं। तो 1.5 किलो ही मैंने चिकन भी लिया है। ठीक है। और मैंने लिया आधा किलो लिया है इसमें दही लिया है। 5 से 7 मैंने लिए हैं मीडियम साइज के टमाटर लिए। ठीक है। इसमें ये कुछ है, ये हल्दी है 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच है, जीरा है 1 चम्मच, और ये नमक हस्बे जायका। ये देखें एक छोटा बाउल मैंने लिया है लहसुन। 5 मैंने लिया है ये हरी मिर्च लिया है। छोटी सी एक टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का। ये है फूड कलर है। फूड कलर एक येलो होता है, एक होता है रेड और एक होता है ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर है। ठीक है। ये वो वाला लेना। बादियान के फूल लाजमी है, जिसमें इसके है बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप कोई सा भी ब्रांड का यूज कर लें। वैसे तो मैंने नेशनल का यूज किया, 1 पैक वो नेशनल का बिरयानी मसाला है। सबसे पहले हम इसको, ये जो 3 चीजें हैं इनको हमने इनका पेस्ट बनाना है। ठीक है। लें जी, पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। और इसमें मैं रेड चिली बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही आज। आप इसमें बेशक आप चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन ये जरा स्पाइसी ना हो तो बेहतर रहता है। और ये देखिए जो लेग पीस है इसमें हम इसमें इस तरह कट लगा लेंगे। ठीक है। ताकि अच्छे तरीके से ये भी गल जाए अंदर तक। सबसे पहले हम अब ऑयल डालते हैं, और साथ ही मैंने चूल्हे पे एक पानी के लिए, चावलों के लिए बोल रख दिया है। ठीक है। ऑयल डाल के जो मैंने पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। फिर इसे हल्का सा भूनना है। ठीक है। लहसुन हल्का ब्राउन हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर जो रखे थे मैंने, ये भी जो क्यूब टाइप टमाटर थे वो भी अंदर डाल दिए। देखें जरा, मैंने इसे डाल दिया था थोड़ी देर के लिए। अब देखें टमाटर गल रहे हैं अच्छे से। हमने इसे गलाना है टमाटरों को। ठीक है। नहीं जी, अब हम इसमें डालते हैं मसाले, जो मैंने नमक मिर्च वगैरह डालनी है सारे। इसमें है नमक है, जीरा मसाला, ये जो सारे मसाले थे वो इसमें डाल दिए। ठीक है। और जो बादियान के फूल थे कुछ इसमें हम इसी में डालेंगे, कुछ हम चावलों वाले पानी में हमने डालने हैं। ठीक है। आधे हम इसमें डालेंगे, आधे हम बकाया के इस चावलों में डाल देंगे। इसकी खुशबू चावलों में भी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है। अब इन्हें मिक्स किया। अब इसे थोड़ा सा भूनना है। मसाला थोड़ा सा भुना गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें इसमें इतना डालना है इसमें ताकि जो चिकन है वो भी थोड़ा सा पक जाए, और थोड़े से चावल वो भी इसमें डिप हमने पका करके पकाने हैं। और आलू वगैरह सारी चीजें इसी में भी पकनी है। ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू डाल के थोड़ी सी आंच तेज कर लेनी है। चिकन भी इसी में डाल देना। अभी ऐसे इसी पानी में अभी आलू चिकन वगैरह सब कुछ इसमें एकदम से पके। चिकन को भूनना नहीं है। ठीक है। फूड कलर थोड़ा सा इसी वक्त डालना है, थोड़ा बाद में डालेंगे।
जो फूड कलर था। ताकि ये जो सारे आलू और ये जो चिकन वगैरह इनको भी कलर आ जाए सारा। और जो योगर्ट है, दही जो आधा किलो था, दही था जो, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। भी सारी चीजें डाल के हमने भी इसे पकाना है अच्छे से। बस यही इसका प्रोसेस है। जो मतलब चीजें इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारे इसी टाइम पे डाल के इकट्ठे एकदम से पकेंगे तो इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आएगा। यहाँ पे आग आपने थोड़ी सी तेज रखनी है, ठीक है, हल्की नहीं हो जरा। और बिरयानी मसाला है वो भी इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे। हम इसे डाल देंगे। अब चावलों को भी देखते हैं। पानी हमारा देखे तकरीबन रेडी हो रहा है। थोड़ी देर तक हम इसमें भी चावल डालेंगे। 15 मिनट हमने इसे पकाया है, ठीक है। अब साथ ही देखे पानी में भी बबल आ गए हैं, तो अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल हमने तकरीबन रखे थे, कोई 3-4 घंटे हो गए इनको बॉयल करके रखे हैं। तो देखें इनकी कंडीशन, आप देखें कितने अच्छे से लग रहे हैं ये चावल, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें नमक भी डाल देंगे साथ ही। फूल इसमें डले हुए हैं खुशबू के लिए। देखिए चावल हमारे हाफ कुक हो गए हैं, ठीक है। ये देखें कितने माशाल्लाह अच्छा से इसके लंबे लंबे चावल बने हैं। हाफ हमें इसमें डाल देंगे। इस वाले पानी में हमें इसे पकाना है। इस तरह आपने निकाल लेना है, ठीक है, अच्छे से इसका पानी निकाल के। तो इसमें डालना है, ठीक है। आंच हम करते हैं हल्की थोड़ी। फिर हाफ में इसी पानी में पकाने हैं ताकि उसका जायका इनमें अच्छे से जज्ब हो जाए। हाफ इसी में पकते रहे अभी। ये चावल ऐसे हैं जो मतलब के टूटते नहीं है। दाना दाना इसका अच्छा लदा लदा रहता है। हाफ इसमें मैंने रखे हैं, हाफ इसी में पकेंगे, हाफ इसमें पक जाएंगे। 5 मिनट पकने के बाद बाकी जो चावल हैं बाकी भी हम इसी के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। वो देखिए उसका पानी काफी हद तक कम हो गया। अब ये ऊपर वाली तय है ये वाइट रहेगी हमारी। अच्छे से इसका पानी जरूर निकालना ताकि चावल उसको खराब ना हो। आंच हमने हल्की रखनी है। अब इस कंडीशन में हमने थोड़ा सा ये फूड कलर डालना है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल भी डालना है। फूड कलर अभी ज्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने पहले डाल चुके हैं इसमें। अब बाकी जो ऑयल है थोड़ा सा ऊपर से हमने वो भी स्प्रेड करना है। अब इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल दिया खूबसूरती के लिए। ये कई लोगों को पसंद नहीं है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो हर बिरयानी में डालती हूँ इसे। और इसे हल्का सा अब डाम के रख देना, ठीक है। दम के लिए हल्की आंच पे हमने रख देने इसे कोई 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट के बाद मिलते हैं हम दोबारा। जब तक हमारी बिरयानी रेडी हो दम पे रखिए, तब तक हम थोड़ा सा रायता बना लेते हैं। रायते के लिए मैंने लिया है थोड़ी सी दही ली है, इसे अच्छी तरह से हमने बीट करना है, ठीक है। बीट करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे जो मैंने सब्जी रखी है काट के। थोड़ी हल्की सी प्याज है ब्रीक से स्लाइसेस बनाए हुए हैं। और थोड़ा सा मैंने ये है खीरा है। खीरे को मिक्स करेंगे इसके अंदर। जो है ये नमक है और काली मिर्च है कुटी हुई, ठीक है, वो डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। हल्का सा हमारा एक रायता भी रेडी हो गया। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1-2 पत्ते पुदीने के हैं, खूबसूरती के लिए भी हम डाल देंगे। दस मिनट दम के बाद हम चेक करते हैं हमारे चावल। देखें देखें एक एक दाना कितना प्यारा सा लग रहा है। और देखें नीचे वाले जो चावल थे वो भी रेडी हैं, देखिए वो भी रेडी हो गए हैं। हल्का सा इसे मिक्स करते हैं।
आलू भी देखिए अच्छे से पक गए हैं और देखें वो भी अब टूट रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे अच्छे से एक बर्तन में डिश आउट करते हैं और सर्व करते हैं। लें जी, हमारी गर्मा गर्म कराची बिरयानी बिल्कुल रेडी है। खाएं और एंजॉय करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी पे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।